नमस्कार दोस्तों, मैं सुमेश चौधरी आप सभी का गणित की सीरीज़ के नए वीडियो में स्वागत करता हूं। साथियों, एलसीएम एचसीएफ हम पढ़ रहे थे और एलसीएम एचसीएफ की एक क्लास हमारी हो चुकी है। ये नेक्स्ट क्लास जो है इसमें हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम एलसीएम एचसीएफ किस प्रकार से हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके सॉल्यूशंस हमें कैसे करना है, ये सभी इस वीडियो में हम जानेंगे। देखो, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके लिए सफिशियंट है, इतना आप पढ़ोगे कोई दिक्कत नहीं है। इसी के ऊपर आपको वर्क करना है, जो मैटर यहाँ से मिल रहा है इसी पर वर्क कीजिए, एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी पर वर्क करने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, उस क्वेश्चन से आप खुद 10 क्वेश्चन अपनी तरफ से बनाइए। 10 क्वेश्चन बनाने का मतलब होता है कि जैसे ये मान लीजिए कि मैंने एक क्वेश्चन दिया, आप संख्याएँ चेंज कर लीजिए, थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर लीजिए, खुद से 10 क्वेश्चन बनाइए और खुद से ही उनकी प्रैक्टिस कीजिए। जिससे क्या होगा कि आपके साथ जो आपको जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर होते चलेंगे और कहीं अदर जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और जगह आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। क्या ये पढ़ लूँ, क्या ये बुक ले लूँ, कुछ नहीं है। आप सिर्फ अपने खुद से बुक तैयार कीजिए, क्वेश्चंस तैयार कीजिए। बाकी टेस्ट सीरीज अपन लेते रहेंगे, टेस्ट सीरीज में अपने आप को आजमाइश करते रहिए। तो इस पर आपको ज़्यादा वर्क करना है, अदर इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। अभी एलसीएम एचसीएफ की हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। एलसीएम एचसीएफ का एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, उस पर आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेना है, ठीक है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, उस क्लास के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो देखो, एक क्वेश्चन है कि 30, 45, 75, 120 का एलसीएम एचसीएफ है। 30, 45, 75, ठीक है, 120 का एलसीएम और एचसीएफ बताओ। ये क्वेश्चन आपके, ठीक है। 30, 45, 75, 120 का एलसीएम और एचसीएफ बताओ। देखो, इसमें क्या होगा कि जो 30 है, एलसीएम तो एक साथ निकालते हैं हम। एलसीएम कैसे निकालते हैं? एक साथ निकालते हैं। एचसीएफ अलग अलग निकालते हैं हम, ठीक है। पहले आप अभाज्य गुणनखंड से निकाल कर देखो। देखो, अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, अगर आप इनको देखोगे अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर सकते हो। आप कैसे करोगे? देखो, 2 से अगर मैं इसको भाग दूँ 15 बार जाएगा, फिर 3 का भाग दूँ कितने बार? 5 बार, फिर 5 का भाग दूँ कितने बार? 1 बार। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई क्या? अब देखो, आगे की जो 45 है उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 45 के अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे? पहले किसका भाग जा रहा है? 3 का भाग जा रहा है 15 बार, ठीक है। फिर 3 का भाग जा रहा है 5 बार, ठीक है। और फिर 5 का भाग जा रहा है 1 बार। ये आपको समझ में आया? इसके बाद अगर आप बात करो 75 की, किसकी? 75 के अभाज्य गुणनखंड करो। देखो, किसका भाग जाएगा? पहले ध्यान से देखो, देखो सबसे पहले भाग जाएगा 5 से। कितने बार? 5 एकम 5, सॉरी 3 से भाग जा रहा है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ठीक है। फिर 5 से भाग जाएगा और फिर 5 से भाग जाएगा। इसके बाद फिर अगर हम देखें अगली संख्या कौन सी? 120। सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है कितने बार? 60 बार। फिर 2 का भाग जा रहा है 30 बार। फिर 2 का भाग जा रहा है 15 बार। और फिर किसका भाग जा रहा है? 3 का भाग 5 बार। फिर 5 का भाग जा रहा है 1 बार। अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका है ये, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ में ये आपने चारों संख्याओं के क्या निकाल लिए? अभाज्य गुणनखंड। अब इधर लिख दीजिए 30 संख्याओं को, 45, 75, 120, ठीक है। ये आपने क्या कर दिया? इसको लिख दिया। अब इनके सामने अभाज्य गुणनखंड लिख दीजिए। ये देखो, इसको लिखो 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। फिर आगे लिखो 3 गुणा 3 गुणा 5, 3, 3, 5, ये लिखना है आपको, ठीक है। इसके बाद में 75 है, इसको 3 गुणा 5 गुणा 5 लिखना है। 3 गुणा 5 गुणा 5 लिखना है, ठीक है। 120 को कैसे लिखना है? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ये आपके क्या हो गए? अभाज्य गुणनखंड हो गए सभी के। अब इसमें एलसीएम कैसे निकालते हैं? सभी संख्याओं को अगर कॉमन आ रही है तो एक बार ले लीजिए अधिकतम बार में, ठीक है। कितने बार आ रही है? देखो, सभी में गोले बनाओ। कॉमन आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो गोले बना लो। ये देखो, इसमें गोले आपने बना लिया, ठीक है। इसमें कॉमन नहीं आ रहा, ये 3 कॉमन आ रहा है सभी में, तो 3 पे आपने क्या बना लिया? ये गोला बना लिया। 5 सभी में कॉमन आ रहा है, 5 सभी में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है 1-1 बार, तो ये गोले आपने बना लिए, ठीक है। इसके बाद में अब क्या करना है? देखो, तो
इसमें क्या होता है कि सभी में जो कॉमन आता है ना, जैसे 3 आ गया, 5 आ गया, ये तो कॉमन वाले तो एचसीएफ हो जाते हैं, कॉमन वाले तो क्या हो जाते हैं एचसीएफ। लेकिन अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखो इसमें थोड़ा सा हमारा घिचपिच हो जाएगा तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो हम इसके लिए एक शॉर्टली और करने की कोशिश करते हैं। गोलों को हटा लीजिए, मैं दोबारा लिख देता हूँ इसके अभाज्य गुणनखंडों को। देखो 2 गुणा 3 गुणा 5 हो गए, ठीक है। इसमें क्या हो गया 3 3 5, और इसमें क्या हो गए 3 5 5, इसमें क्या हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, ये इसमें हो गए, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, एक चीज़ इजी करना है आपको। क्या इजी करना है, इसमें देखो 2, इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, ये लिख दूँ इसको, कोई दिक्कत है, ठीक है। क्योंकि 2 अपने आप से एक ही बार गुणा हो रहा है, 3 एक ही बार हो रहा है तो मैंने पावर लिख दी। इधर 3 2 बार गुणा हो रहा है तो 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1, ठीक है। इधर 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2, और इधर क्या हो गया 2 की पावर 3 गुणा, इधर नीचे लिख दो इसको, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1, ठीक है। अब HCF तो क्या होता है कॉमन वाला, देखो 3 की पावर 1 इसमें भी है, 3 की पावर 1 इसमें भी है, और 3 की पावर 2 है इसमें, लेकिन 3 की पावर 1 ही है। लेकिन कॉमन तो कितना आ रहा है 3 की पावर 1 गुणा में 5 की पावर 1 इसमें है, 5 की पावर सॉरी ये इसका रूप हमारे यहाँ पर है, तो 5 की पावर 2 है ये, लेकिन 5 की पावर 1 कॉमन आ रही है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो 5 की पावर 1 कॉमन, जो कॉमन आई हमने वो लिख दिया। और ये क्या होता है HCF होता है ये, ठीक है। 3 गुणा 5 कितने होते हैं 15, ये आपके क्या होता है HCF होता है। अब बात करें एलसीएम की बात करते हैं, तो एलसीएम में देखो क्या होता है कि एलसीएम वाले जो हाईएस्ट जो घातांक होती है उसको लेना होता है। अब सबसे पहले 2 को लीजिए, इसमें 2 है क्या, नहीं है, ठीक है। तो अभी तक हाईएस्ट घातांक क्या है 2 की पावर 1, ठीक है। इसमें 2 नहीं है, लेकिन इसमें 2 है, तो हाईएस्ट घातांक कितनी हो गई 2 की पावर 3, क्योंकि ये लोवेस्ट हो गई 2 की पावर 1, तो 2 की पावर 3 को लिख दो एलसीएम के लिए जो हाईएस्ट है। अब 3 में हाईएस्ट कौन सी है, 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 1 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 2 क्या है हाईएस्ट है, 3 की पावर 2 क्या है हाईएस्ट है। और 5 की पावर हाईएस्ट कौन सी है, 5 की पावर 1 5 की पावर 1 5 की पावर 2 और 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 2 क्या है हाईएस्ट है, पता है ना आपको। 5 3, अब इनको गुणा कर लो, देखो 2 की पावर 3 को क्या बोलते हैं 8, और 3 की पावर 2 को 9, 5 की पावर 2 को 25। अब 25 गुणा 8 करते हो कितना होता है 200, 25 का अगर आपको टेबल आता है तो गुणा में 9, अब 200 गुणा 9 करोगे तो 1800 आ जाएगा, ये आपके क्या आ गया एलसीएम आ गया। और ये क्या था HCF था, ये HCF ये एलसीएम, ये समझ में आया। इस तरह हम क्या करते हैं क्वेश्चंस निकालते हैं, इस तरह क्या निकालते हैं क्वेश्चंस निकालते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में तो आया होगा। अब देखो बच्चों इसमें अगली जो चीज़ आती है वो क्या आती है भिन्नों वाली, जो भिन्न आ जाती है कहीं पर, ये मान लीजिए दशमलव भिन्न आ गई, ये मान लीजिए सरल भिन्न आ गई, ठीक है। उनमें आपके अगर वो बोलता है कि इसका एलसीएम निकालो इसका HCF निकालो, तब कैसे निकालोगे वो चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि ये इजी थी, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन एलसीएम HCF कैसे निकालते हैं हमने ये सीखा है पिछली क्लास में और इस क्लास में। अभी मैं आपको नया एक चीज़ देता हूँ कि भिन्नों वाले एलसीएम HCF अगर आपसे पूछ ले प्रश्न में, जो कि पात्रता परीक्षा में पूछ लेता है, तो आप कैसे निकालोगे। अब भिन्नों में दशमलव भिन्न भी हो सकती है, भिन्नों में आपके सरल भिन्न भी हो सकती है। सरल भिन्न का मतलब 1/2 1/4 8/16, 8/16 का मतलब 1/2 ही होता है, 3/35, ये मान लो कुछ भी इस तरीके से चीज़ें हुई है मान लो, फिर कैसे निकालोगे। और जो आपके दशमलव भिन्न है वो कैसे निकालोगे, तो उनका हम एक फॉर्मूला निकालेंगे और उस फॉर्मूले के बेसिस पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूले के बेसिस पे हम सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन किस तरह के होंगे भिन्नों वाले, देखो ध्यान से भिन्नों वाले क्वेश्चंस को देखो। भिन्नों का एलसीएम अगर हम देखें तो सबसे पहले
अगर आपको ये बोले कि मान लो 1/2 और 3/7 का एलसीएम निकालो, का एलसीएम, ठीक है। अगर ये बोले क्वेश्चन में, क्वेश्चन से समझते हैं अपन, 1/2 3/7 का एलसीएम निकालो, तो किसके लिए बोल रहा है? एलसीएम के लिए बोल रहा है। तो जो ऊपर वाली संख्याएं हैं सबसे पहले हम उनको देखते हैं, बाद में नंबर किनका आता है? नीचे वाले का। पहले ऊपर वाले का नंबर आता है, बाद में नीचे वाले का नंबर आता है, ये ध्यान रखो। तो जो चीज़ बोल रहा है वो ऊपर वाले को निकाल लेंगे हम। जैसे 1/2 और 3/7 है, बोल एलसीएम रहा है, तो ऊपर वाली संख्याएं कौन कौन सी हो गई? 1 और 3, इनका तो निकाल लो एलसीएम, ठीक है। और नीचे वाली संख्याएं कौन सी हो गई? नीचे वाली संख्याएं कौन सी हो गई? 2 और 7, इनका एचसीएफ निकाल लो, ठीक है। एचसीएफ निकालो और ऊपर नीचे बटे में रख दो, यही क्या हो जाएगा? आपका एलसीएम निकल जाएगा, ठीक है। कैसे निकल जाएगा? देखो 1 और 3 का एलसीएम क्या होता है बताओ? 1 और 3 का एलसीएम आपस में गुणा करोगे 3 होता है, ठीक है। एलसीएम 1 और 3 का कितना एलसीएम हुआ? 3। और 2 और 7 का एचसीएफ कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। तो अब बताओ कि एलसीएम जो निकालोगे आप, वापस इन दोनों को अगर बटे में रख दोगे तो 3/1 क्या निकल के आ जाएगा? एलसीएम इनका। 3/1 क्या निकल कर आ गया? एलसीएम। भिन्नों का एलसीएम इस तरह निकालते हैं। अब देखो इससे सूत्र निकल के आता है, क्या सूत्र निकल के आता है कि अगर आपसे बोले कि भिन्नों का एलसीएम, किनका एलसीएम? भिन्नों का एलसीएम, तो ऊपर वाली संख्या को तो अंश बोलते हैं, बटे के ऊपर वाली संख्या, ठीक है। और बटे के नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। तो एलसीएम, भिन्नों का एलसीएम बराबर अंश बटे हर, ये तो हो ही गया, ठीक है। अंश का तो निकाल लो एलसीएम, हर का निकाल लो एचसीएफ, और ये क्या निकल कर आ जाएगा? भिन्नों का एलसीएम कंप्लीटली। ये आप सूत्र लिख लो, इस पे ये सूत्र लिख लो, और इसके बेसिस पे हम एक आध क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। पॉज करके सूत्र लिख लो। अब देखो आप नेक्स्ट एक और मैं आपको क्या देता हूँ? क्वेश्चन दे देता हूँ, और उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप क्या कर लो? इस सूत्र के अकॉर्डिंग आप फटाफट से आंसर निकाल के दो मेरे को। मान लो मैं ये मान लीजिए आप भिन्नों में आपको मैं देता हूँ, एक भिन्न देता हूँ आपको 8/15 और 24/25, 32/75, ठीक है। मैं आपके लिए क्वेश्चन तैयार करके लाया हूं 32/75 का एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। अब इनका एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। कैसे निकालोगे बच्चों? फटाफट निकालो, मैंने अभी जस्ट सिखाया। एचसीएफ अभी मैं थोड़ी देर में सिखाऊंगा, पहले आप क्या निकाल लो? इनका एलसीएम निकालो, फिर एचसीएफ भी सीखेंगे हम इन्हीं संख्याओं का। ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। अब इसमें क्या होगा कि भिन्नों का क्या? एलसीएम, भिन्नों का एलसीएम, ये आपके फॉर्मूला है भिन्नों का एलसीएम, ठीक है। इसमें क्या निकालोगे? अंश बटे हर आपके है फॉर्मूले में, अंश बटे हर, ठीक है। और ये ऊपर वाली संख्या का अंश का तो एलसीएम है, और हर का क्या होगा? एचसीएफ, हर का क्या होता है? एचसीएफ, ठीक है। अब 8, 24, 32 का एलसीएम निकाल लो। अब कैसे निकालोगे 8, 24, 32 का एलसीएम? इस तरह आप करो, 8 भी लिखो, 24 भी लिखो और 32 भी लिखो। इनका क्या निकालना है? इनका एलसीएम निकालना है। देखो सब में भाग किसका जा रहा है? 8 का। 8 एकम 8, 8 3 24, 8 चौके 32। अब किसका भाग जा रहा है? अब 4 का दे लो, ठीक है। 3 और ये 1, अब 3 का दे लो। कैसे भी भाग दे लो, जरूरी नहीं है। अगर आपको 8 का भाग सभी में जा रहा है, आपको जो जैसे सूटेबल लगे उसका भाग गलत नहीं करना है। छोटी संख्याएं अगर हम स्टार्टिंग में सीखते हैं तब हम छोटी संख्याओं का भाग देते हैं, लेकिन अगर हमारी प्रैक्टिस हो जाती है तो हम 8 का पहले दे दो, चाहे 3 का दे दो, भले 4 का दे दो। मैंने डायरेक्टली, क्योंकि 2 को मैं 3 बार लिखता तो एक ही बार में 8 की प्रोसेस, क्योंकि 2 को 3 बार लिखने का मतलब क्या होता है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और एक ही बार का मतलब हमने 8 में एक ही बार में निकाल लिया, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो। 4 को भी अगर मैं 2 बार लिखता तो मैंने एक ही बार में 4 का निकाल लिया। तो आप इस तरह भी कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको टाइम बचता है और आपकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना। अभी चलो इसका, अभी इनको गुणा कर लो, कंप्लीट चला गया भाग, तो एलसीएम निकल कर आ जाएगा। इसको और इसको गुणा करो, देखो 4 3 12 और 12 8 कितना होता है? 108,
ठीक है। 108 12 नंबर 108 होता है, ठीक है। 12 8 96 होता है। अब ये आपको आ गया, ठीक है। 96 क्या गया, इसका एलसीएम आ गया। अब हर का एचसीएफ, हर क्या क्या है 15 25 75, इनका एचसीएफ क्या होगा ये आपको बताना है। देखो एचसीएफ इनका क्या होगा 5 होगा। कैसे होगा कि सब में भाग जाना चाहिए, सब में भाग जाना चाहिए उस संख्या का, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 5 एचसीएफ हो जाएगा आपके। ये समझ में आया। अगर आपको एचसीएफ समझ में नहीं आया तो देखो सबसे पहले 15 छोटी संख्या में 25 में इसका 15 का भाग दो, ठीक है। 15 एकम 15 बचा कितना 10 है। अब इसमें भाग दोगे, ये इस तरह से किए थे ना हमने पिछली कक्षा में, 10 एकम 10 कितने बचे 5 है। अब 5 का भाग 10 में दोगे, ठीक है। अब ये जो लास्ट वाला भाजक बचता है, इस लास्ट वाले भाजक का भाग इसमें अगर पूरा जाता है, जैसे 25 में पूरा जा रहा है, ठीक है, और 75 में भी पूरा जा रहा है, तो जो लास्ट वाला भाजक बचता है, जो लास्ट वाला भाजक बचता है वही क्या होता है एचसीएफ होता है। तो वही एचसीएफ है। और ये क्या निकल के आ जाए भिन्नों का एचसीएफ, या 8 24 ये वाली जो भिन्न है इसका एलसीएम निकल कर आ गया एलसीएम। अब बात करते हैं एचसीएफ की। अब बात किसकी करते हैं एचसीएफ की। तो देखो इन्हीं संख्याओं का अगर हम एचसीएफ निकालें तो कैसे निकालेंगे, इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे ये देखो ध्यान से। कौन सी संख्या थी वो 8/15, ठीक है, 24/25, 32/75, यही संख्या ही थी ना। अब इनका क्या निकालना है, इनका एचसीएफ निकालना है बच्चों, एचसीएफ। अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या होता है कि भिन्नों का एक सूत्र लिख लो, भिन्नों का एचसीएफ। और भिन्नों का एचसीएफ कैसे निकालते हैं कि ऊपर तो कौन सा होता है अंश, नीचे होता है हर, और अंश का तो क्या निकालना है एचसीएफ, और हर का क्या निकालना है एलसीएम। मैंने उल्टा लिख दिया क्योंकि इस बार एचसीएफ पूछ रहा है। पहले एलसीएम ऊपर लिखते थे क्योंकि एलसीएम पूछता था, जो पूछे उसको ऊपर लिखना है, बाकी तो नीचे आएगा ही आएगा, ठीक है। अब ये बताओ भिन्नों का एलसीएम मतलब अंश का एचसीएफ 8 24 और 32। अब एचसीएफ क्या होता है, वो संख्या जिसका भाग दी गई सभी संख्याओं में चला जाए। तो दी गई संख्या कौन कौन सी हो गई 8 24 32, और एचसीएफ का भाग जाना चाहिए इसमें। तो 8 है, बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए, वो 8 है बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग 8 में भी जाता है, 24 में भी जाता है, 32 में भी जाता है। तो एचसीएफ तो कितना हो गया 8 हो गया, ठीक है। अब देखो वह छोटी से छोटी संख्या जिसका भाग है, जिसके अंदर वह छोटी से छोटी संख्या जिसके अंदर इन सब का भाग चला जाए, किन का भाग चला जाए, इन सब का भाग चला जाए, ठीक है। अब देखो इसमें आपको इस तरह एलसीएम निकालने के लिए 15 25 75 ये निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। सबसे पहले आप किसका भाग दे लो 25 का भाग दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अभी पिछली उसमें किया था वैसे ही मैं कर रहा हूँ, ठीक है। 25 के अंदर 5 गुणा 5 है, मतलब 2 बार 5 है, तो 1 बार 5 से 3 बार गया ये, और 2 बार 5 से 1 बार गया, और 25 थी 75 3 बार ये गया 2 बार 5 से, ठीक है। अब बचा कितना 3 का भाग दे लो, तो आपके कितना आ गया ये एलसीएम कितना आ गया 25 गुणा 3 75 आ गया आपके, ठीक है। अब एचसीएफ कितना था 8 और बटे में 75, ये क्या निकल कर आ गया भिन्नों का एचसीएफ। ये क्या निकल कर आ गया इन भिन्नों का एचसीएफ निकल कर आ गया। ये चीज़ें समझ में आई तो बताना मेरे को ज़रूर, क्योंकि ये हमारे भिन्नों वाले एलसीएम एचसीएफ हमने निकालने सीखे हैं। एक क्वेश्चन और दूं क्या आपको फटाफट करना बच्चों। ये एक छोटा क्वेश्चन दिया है मैंने छोटी संख्याओं का, आपको समझाने के लिए, आप समझ जाओ फटाफट से, ताकि ज़्यादा कैलकुलेशन में मत उलझो। इन क्वेश्चंस को निकालो कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे बड़े क्वेश्चन खुद ब खुद लेने लग जाओगे। फिलहाल आप समझो इसको। एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखो भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है कि अंश बटे हर लिख दो। पहले तो क्या लिख दो अंश बटे हर, और अंश के साइड में लिख दो एलसीएम पूछा है तो एलसीएम, और हर के साइड में फिर बचा जो एचसीएफ। और अगर आपको एचसीएफ पूछता है, आपको क्या पूछता है एचसीएफ, तो आप कैसे लिखोगे वही अंश बटे हर लिख दो। अंश बटे क्या लिख दिया आपने हर, और अंश की जगह क्या लिख दिया एचसीएफ पूछा है तो एचसीएफ लिख दो, और हर की जगह क्या लिखना है बताओ।
हर की जगह बचा जो एलसीएम। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, अंश की जितनी भी संख्याएं हैं जैसे 1, 3, 5, इनका एलसीएम क्या होगा, इनका एलसीएम क्या होगा, 15 होगा, जिसके अंदर सभी का भाग चल जाए। ठीक है, तो 15 एलसीएम हो गया इसका। ठीक है, एचसीएफ क्या होगा, 2, 4, 7, छोटी से व बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इन सब में चला जाए। तो देखो, अगर 2 का भाग दोगे 2 में जाएगा, ठीक है, 2 का भाग दोगे 4 में जाएगा, ठीक है, लेकिन 7 में नहीं जाएगा। किस में नहीं जाएगा, 7 में। तो कौन सी संख्या होगी, वो छोटी से छोटी 1 होगी, क्योंकि 1 का भाग 2 में भी जाएगा, 1 का भाग 4 में भी जाएगा, 1 का भाग 7 में भी जाएगा। तो एलसीएम 15/1, और 15/1 का मतलब भी क्या होता है, 15 ही होता है। ठीक है, ये एलसीएम निकल कर आ गया। अब एचसीएफ निकालो, ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, 1, 3, 5 का, कि वो संख्या देखो जिसका भाग सभी इन ऊपर वाली संख्याओं में चला जाए, बड़ी से बड़ी संख्या। तो एक ऊपर वाली जो संख्याएं हैं इनमें एक संख्या तो 1 है, तो मतलब 1 के अंदर भी भाग जाना चाहिए, तो वो छोटी से जो बड़ी से बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 1, मतलब एचसीएफ 1 निकल कर आ जाएगा। 1, 3, 5 का एचसीएफ कितना आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालोगे तो 2, 4, 7 का एलसीएम कितना होगा बताओ। देखो, इनमें 4 और 7 को गुणा कर दो, 7 चौके 28 होता है, और वही क्या निकल कर आ गया, एचसीएफ निकल कर आ गया। ठीक है, आपका 1/28 क्या निकल कर आ गया, एचसीएफ। ये प्रश्न समझ में आया। देखो, इसमें क्या हुआ कि आपने एलसीएम मैंने डायरेक्ट निकाल लिया 2, 4, 7 का। अगर आप निकालते वैसे किसका, 2, 4, 7 का, तो क्या करते, छोटी से छोटी संख्या में फिर 7, फिर से 2, ठीक है, फिर 7 का भाग देते। अब 2 गुणा 2 गुणा 7 करते तो कितना आता, 28 आता। ये डायरेक्टली हमने देख लिया यहीं से। ठीक है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे बच्चों, वैसे वैसे आपकी जो ये सोचने की कैपेसिटी है, डायरेक्टली आप एलसीएम निकाल सकते हो, एचसीएफ निकाल सकते हो, डायरेक्टली आप माइंड में ही गुणा कर सकते हो, माइंड में ही भाग कर सकते हो। ये चीज़ें आपको इजीली समझ में आएगी। प्रैक्टिस आपको करनी है। मैंने क्या बताया है कि यहाँ से बाहर जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, कोई भी टीचर है, अगर किसी टीचर को आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया कि मुझे इन सर से पढ़ना है, कोई भी टीचर गलत नहीं पढ़ाएगा आपको। इस चीज़ का ध्यान रखना। सबके अंदर अच्छी भावनाएं होती है, अच्छा पढ़ाने के लिए सभी कोशिश करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर काम करते हैं टीचर्स, तो गलत तो कोई नहीं पढ़ाता। लेकिन अगर आप जैसे थोड़ा सा इनसे पढ़ रहे हो, थोड़ा सा इनसे पढ़ रहे हो, थोड़ा सा उनसे पढ़ रहे हो, तो वो गलत है। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो, मेरे से पढ़ो, किसी और टीचर से पढ़ रहे हो, उनसे पढ़ो, लेकिन एक टीचर से पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तभी तो आप मेरी क्लासेस देख रहे हो, तो मेरी क्लासेस आप देख रहे हो, तो फिर यहाँ से बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी बुक से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी आपको टीचर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी नोट्स से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी कोर्स से आपको परचेज करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और जगह कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या हुआ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सफिशियंट है। आपको सिर्फ एक अपने ऊपर वर्क ये करना है कि संख्याएं चेंज करो, लैंग्वेज चेंज करो खुद से, जिससे क्या होगा, आपका दिमाग एक स्टूडेंट्स की तरह नहीं चलेगा, पेपर बनाने वाले की तरह दिमाग चलेगा। ठीक है, तो आपका क्या होगा, उसमें एग्जाम्स में पेपर कैसे आएगा, एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे बन के आएंगे, इनके लिए दिमाग चलेगा। इनके लिए जब दिमाग चलेगा तो इजीली आप कई सारे प्रश्नों को खुद से सोल्व करने लगोगे, ताकि आपके पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं। इसको देखो, एक टेक्निक बोलते हैं। इस टेक्निक से काम करना बहुत ज़रूरी होता है। डायरेक्टली मैं दे रहा हूँ, ये पढ़ो, इसके अलावा खुद से भी वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, वो प्रैक्टिस है। तो अभी तक आपको क्लासेस कैसी लगी वो ज़रूर बताया कीजिए, कमेंट में बताया कीजिए, और साथ के साथ आप मेरे से जुड़े रहिए। इनकी जो टेस्ट सीरीज थी वो कैसी लगी आपको मेरे को बताना। हमने पिछली टेस्ट सीरीज ली है, और अब टेस्ट सीरीज भी आती रहेगी लगातार, क्लासेज भी आ रही है, तो आप इनसे जुड़े रहना, टेस्ट सीरीज देते रहना, और कितने नंबर आते हैं ये ज़रूर बताया कीजिए कि आपके टोटल कितने नंबर आ रहे हैं, कितना वो हो रहा है, ये सभी आप क्या करना है, आपको बताना है। ठीक है, आज की क्लास इतनी होती है, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में नए जोश और उल्लास के साथ, नई चीज़ों को सीखने के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, और कंप्लीट हम इसकी प्रोसेस को करते हैं। धन्यवाद आपका।